उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। जय जगन्नाथ। हमारे सभी दर्शक मित्रों को हमारे YouTube चैनल के परिवार की तरफ से जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ के लिए जितना भी कहा जाए उतना कम है, क्योंकि जैसे कि हमने शास्त्रों में पाया है, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रम सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र पूर्वे लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम और तदपि तब गुणानाम ईश पारम न याति। यदि हम पूरी पृथ्वी की स्याही बना दें, सभी तरुओं को उनके कलम बना दें, समुद्र को खड़िया बना दें, फिर भी हम भगवान के गुणानुवाद को कर नहीं सकते हैं। ईश्वर की जो लीला है वो अपरंपार है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा दिनांक 7/7/2024 को निकलने वाली है। पूरी जगन्नाथ में भी निकलती है, हमारे अहमदाबाद में भी निकलती है, और अभी तो अनेक जगहों पे भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस्कॉन में भी रथ यात्रा निकाली जाती है, जहाँ भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर है वहाँ रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा का मतलब क्या है? तो ऐसा कहता है कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में, भगवान जगन्नाथ जो हैं वो नयन पथगामी होके हमें दर्शन देते हैं, संसार को देखने आते हैं, उनकी प्रजा को निहारने आते हैं, क्योंकि वो राजाधिराज हैं। तो राजाधिराज को भी अपनी प्रजा की इच्छा को देखना पड़ता है। अब इसमें मेन क्या बनता है कि जब हम जगन्नाथ भगवान की बात करते हैं तो वहाँ पर जगन्नाथ स्वामी, बलदाऊ और सुभद्रा, ये तीन बहन मतलब तीन लोग हैं जो भगवान जगन्नाथ में सबसे पीछे रहते हैं। भाई बलदाऊ जो है सबसे आगे रहते हैं, और बीच में बहन सुभद्रा का रथ रहता है। तीन रथों पर यह रथ यात्रा निकाली जाती है। कहानी तो इसकी बहुत बड़ी है, लेकिन हम इतना ही बताएंगे आपको कि यह रथ यात्रा के पीछे की जो मेन कथा है, तो भगवान कृष्ण जब स्वधाम पधार गए थे, उस समय उनका जो पार्थिव शरीर था तो उसमें विश्वावसु नाम का जो सरदार था, उन्होंने वो उनका भगवान का परम भक्त था, वह वसु था। यानी 8 वसुओं की जो बात होती है, जैसे भगवान महाराज भीष्म भी एक वसु थे, इसी तरह से वो वसु ने उनको भगवान को कहा था मैं आपकी सेवा करूँगा। तो उड़ीसा के पास में जो नीलांचल पर्वत है, नीलांचल पर्वत पे माँ भगवान को उन्होंने वो विश्वावसु सरदार ले गया था, और गुफा में उनको रख के निरंतर पूजा करते थे। वहाँ के राजा इंद्रद्युम्न को एक बार स्वप्न आता है। स्वप्न में उन्होंने उड़ीसा, उनकी रानी थी, उनसे बात करते हैं और बोलते हैं कि कहीं भी यहाँ भगवान बैठे हैं, उनको हमारे राज्य में लाना है। बहुत उसकी ढूंढा गया लेकिन कहीं मिला नहीं, लेकिन विद्यापति नाम का एक उनका जो सरदार था, दास था, मतलब जो सेनापति था, वो उसको ढूंढने के लिए चल दिया और बिना खाए पिए चलता रहा। कुछ दूर बाद जाने के बाद भगवान का चमत्कार होता है। एक ग्वाल जो गाय चरा रहा था, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भगवान नीलांचल पर्वत देखने जा रहा हूँ। नीलांचल पर्वत था नहीं, दिखता नहीं था सही लेकिन दिखता नहीं था। तो उन्होंने बोला ये पता नहीं है, लेकिन आप उधर चले जाओ, एक लड़की मिलेगी, वो आपको बता देगी उसका पता। आगे जाते हैं, वो लड़की मिलती है जो विश्वावसु सरदार की लड़की थी। उसने बोला मेरे पिताजी नीलांचल पर्वत पे जाते हैं, तो चलिए। इसीलिए कहा है मित्रों, नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राश्च जगन्नाथ नमोस्तुते। भगवान जगन्नाथ उसमें है, जगन्नाथाय नमो नमः। तो नीलांचल पर्वत पे भगवान थे। तो वहाँ विद्यापति पहुँचता है और उन्हें उस लड़की को बोलता है, वो लड़की अपने घर ले जाती है। कुछ दिन खाने पीने के बाद उस लड़के को, अच्छा लड़का था,
उसने अपने लड़की की शादी कर दी विश्वावसु ने। कुछ दिन रहने के बाद उसने कहा कि अब तो हमें भगवान के दर्शन करा दो, अब तो हम आपके जमाई हो गए हैं। तो वो वहाँ दर्शन करवाने ले जाते हैं। विद्यापति की आंख पे पट्टी बांध देते हैं, लड़की की भी आंख बांध देते हैं, लेकिन विद्यापति एक सैनिक था, तो उसने क्या किया, कुछ सरसों के दाने लेके और धीरे थोड़ा डालते डालते वो चला गया। जैसे वो नीलांचल पर्वत के अंदर पहुंचते हैं, देखते हैं, देखने के बाद दर्शन करके फिर पट्टी बांध दी और फिर उनको उठा लाते हैं। कुछ समय के बाद जब वो अपने राज्य में जाते हैं, राजा को बताते हैं। राजा ने कहा चलो हमको चलना है। गए, विश्वावसु सरदार को पकड़ लिया गया और वहाँ जैसे जाते हैं तो एक इतना बड़ा मतलब आवाज़ आती है कि पूरे धड़ाके के साथ जो पूरा पर्वत जो है ज़मीन में धंस जाता है। मूर्ति का कहीं पता नहीं चलता। विश्वावसु सरदार को इन लोगों ने बंदी बना दिया, लेकिन उनको रात में स्वप्न आता है कि राजन, मैं आपके यहाँ समुद्र तट पे जाना और वहाँ पर एक लकड़ी मिलेगी, वह लकड़ी लेके आना। अब देखिए, ये जो जगन्नाथ भगवान है मित्रों, लकड़ी के भगवान हैं। तो लकड़ी के भगवान है, 12 वर्ष में इनके कलेवर बदले जाते हैं। और विशेष वस्तु यह है कि ये जो लकड़ी है नीम की लकड़ी होती है। पुरी में वह एरिया बना हुआ है जहाँ पर ये पेड़ लगाए जाते हैं। भगवान को वो लकड़ी जब देखे, समुद्र में गए देखने, सब बड़े बड़े वीर लोग उठाने लग गए, लेकिन वो लकड़ी उठी नहीं। इतने में 4 बुढ़े आते हैं, उम्र लायक आदमी आते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि वो लकड़ी क्या कर रहे हो? बोले लकड़ी के, बोले लाओ खींच देता हूँ। उन्होंने खींच दिया। बोले आप? बोले मैं कारीगर हूँ। और कारीगर वास्तविक रूप से विश्वकर्मा जी थे। वहाँ कारीगर लोग बोलते हैं हमें एक रूम में बंद कर दीजिए, पानी चाय कुछ हमको नहीं चाहिए, हम भगवान की मूर्ति 15 दिन में बना देंगे। वो लोग अंदर घुस गए, लेकिन रानी ने बोला 15 दिन तक ये लोग पड़े हैं, इनको देखो तो सही है कि जिंदा कि क्या हुआ। यानी मन में शंका कुशंका हुई। ये शंका कुशंका से उन्होंने जैसे दरवाज़ा खोला, भगवान ने वहाँ जो सब चारों चार अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो विचित्र हुआ कि मामला गड़बड़ हो गया, भगवान की मूर्ति तो अधूरी रह गई। फिर उनको स्वप्न आता है कि हमारी मूर्ति ऐसी ही रहेगी। भगवान जगन्नाथ की सबसे बड़ी कल्पना यह है कि उनके हाथ नहीं होते, इस तरह से आँखों की पलक नहीं है, क्यों कहा गया है कि अगर वो पलक गिराएंगे तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, इसलिए उनकी पलक नहीं गिरती है। ये नहीं होने का मतलब हुआ कुछ चाहिए नहीं उनको, नथिंग एट ऑल। वो तो देने के लिए आए हैं। पैरों में भी पहुँचे नहीं हैं, उनके आंगुली वगैरह नहीं है। तो इसी प्रकार की उनकी मूर्ति बनी। बोले अब इतनी ही रहेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आकाशवाणी हुई इसकी प्रतिष्ठा कराओ। ब्रह्मा आदि देवताओं ने उनकी प्रतिष्ठा की, नारद जी वगैरह सब हाजिर हुए। और उसी समय गुड़िच्चा रानी ने मांगा कि हमारे पियर में भी भगवान जाना पड़ेगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आषाढ़ी बीज के दिन, यानी जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि होगी, उस दिन हमारी रथ यात्रा काम जाएगी। और वही रथ यात्रा आज के दिन भी निकाली जाती है। यह शुभ मुहूर्त कहा जाता है। और इस रथ को खींचने के लिए जो है अलग अलग रथ होते हैं। 3 रथ इसमें मित्रों बताए गए हैं। और 3 रथ में एक तालत ध्वज रथ होता है जो 13.2 मीटर ऊंचा होता है और 14 पहिए वाला है। लाल और हरे रंग का कपड़ा उसमें बांधा जाता है, जिसमें 763 लकड़ियाँ लगी होती हैं। इसकी भी एक विज्ञान है। और दूसरा जो रथ होता है वह आप देखिए कि दूसरे रथ को हम कहते हैं तो सुभद्रा जो है वो देव दलन नाम के रथ में बैठती हैं, जो 25 मीटर ऊंचा होता है। और इसमें 12 पहिए लगे होते हैं और 12.9 मीटर ऊंचा होता है। जो देवदलन नाम का रथ है वह देवदलन नाम का रथ सुभद्रा का है। और उसमें इसकी स्थिति यह रहती है। और जिसमें लाल रंग का पत्थर लगाया रहता है
और वह लाल कलर के ध्वज भी बनते हैं। इस तरह से सुभद्रा का, बलभद्र का और भगवान विष्णु यानी भगवान कृष्ण का रथ बनाया जाता है, सजाया जाता है। हर वर्ष जो जगन्नाथपुरी में नया रथ बनता है, हमारे अहमदाबाद में जो बनते हैं, उन रथ के रिपेयरिंग काम होता है। सामान्य रूप से अक्षय तृतीया से यह कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इसके बाद जल यात्रा का कार्यक्रम होता है। जल यात्रा में जो जल के देव हैं उनके पूजन वरुण आदि के होते हैं। फिर भगवान जो है अपने मामा के यहाँ चले जाते हैं। मामा के यहाँ जाने के बाद भगवान की जो गादी होती है वो खाली हो जाती है, वहाँ पर कुछ नहीं रहता और फोटो वगैरह पड़े रहते हैं। बाकी वहाँ पर भगवान अपने मामा के यहाँ चले जाते हैं। और जिस दिन यह आषाढ़ी बीज होती है उस दिन भगवान यहाँ पर हाजिर होते हैं और उस दिन उनको भोग वगैरह लगा के, पूजन वगैरह करके, नेत्रांजन वगैरह की क्रियाएं होती है और ये सब क्रियाएं करवा के भगवान का रथ निकाला जाता है। जब रथ निकाला जाता है तो एक पहिंद नाम की विधि होती है। पहिंद का मतलब होता है झाड़ू लगाना। सोने के झाड़ू से जहाँ जिस राज्य का राजा जो होता है वह झाड़ू लगाता है। पुरी में आज भी वही राजवंश ही झाड़ू लगाते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री को ये पावर नहीं है। हमारे अहमदाबाद में मुख्यमंत्री को ही राजा मान के उनसे यह काम करवाया जाता है। इसके बाद उनको रथ को साफ करके एक एक रथ में बलभद्र, सुभद्रा और भगवान कृष्ण को बैठाया जाता है और इसकी रथ खींची जाती है। अहमदाबाद में रथ चलाने के लिए जो है हमारे भुज से भरूच से कुछ खलासी आते हैं। उन खलासी के द्वारा यह रथ खींचा जाता है, नारियल के डोरे से बनाया जाता है। और वहाँ पर जो है स्थिति वहाँ पर भी इसी प्रकार से, पर वहाँ पर जो है सब लोग ही रथ खींच के ले जाते हैं। यहाँ की तरह गाड़ी और वाहन और बड़ा मजमा नहीं किया जाता। वहाँ केवल भगवान का रथ और आम जनता चलती है। तालध्वज नाम का जो रथ है वह तालध्वज नाम का रथ 13.2 मीटर ऊंचा होता है और इस रथ को जो है यह 14 पहिए वाला रथ होता है। 14 पहिया का मतलब होता है 14 ब्रह्मांड। जैसे 12 पहिए का जो रथ है तो 12 महीने की जो हमारी तिथियां हैं, 12 महीना जो हमारा रूटीन ऑफ ईयर है, पूरे वर्ष की बात हो जाती है। इस तरह से 16 पहिए का रथ जो होता है वह सबसे बड़ा रथ 16 पहिए वाला होता है। 832 उसमें लकड़े लगे हुए होते हैं, जबकि इसमें 763 लकड़े लगे रहते हैं। इस तरह से अलग अलग रथ, 3 रथ जो होते हैं तो तीनों 3 गरुड़ ध्वज, कपित ध्वज, ये सब उनके रक्षक होते हैं। तो इस तरह से मित्रों जो रथ यात्रा होती है यह द्वितीया को चलती है। तालध्वज नाम का जो रथ है वह लाल और ब्लू कलर में रहता है। देवदलन रथ जो है वह पीले लाल रंग में रहता है और जो नंदी घोष नाम का रथ है वह 14.6 वाला, वह वासुदेव कुटुंबकम जो हरा, पीला और ब्लू, ये 3 कलर में रहता है। जो नंदी घोष है भगवान कृष्ण का रथ है। देवदलन रथ जो है वो सुभद्रा बहन का है और तालध्वज रथ जो है वह हमारे बलदाऊ महाराज का है। इस तरह से तीनों रथ निकाले जाते हैं। वास्तव में यह जो प्रक्रिया है क्या है, इसके जितने लकड़े होते हैं, एक्चुअली एक वर्ष में जो हमारी श्वास, एक दिन में जितनी श्वास की प्रक्रियाएं होती हैं, जितने सेकंड बने हुए हैं, उन सेकंड की गिनती के हिसाब से ये रथ बने हैं। इनके रथ में लकड़े उतने ही होते हैं जितनी हमारी वो सेकंडें हैं। एक व्यक्ति जो श्वासोश्वास की क्रिया करता है उसके हिसाब से, यानी इसका संपर्क जो है, जैसे मैंने 14 ब्रह्मांड की बात की, 14 और फिर उसके बाद 12 महीने की बात हो गई, 16 जो है कलाओं की बात हो गई। भगवान श्री कृष्ण की 16 कला थी, इसलिए उनके रथ में 16 पहिए हैं, जिसमें 12 कला मतलब 12 महीने का जो बात हुई वो इनके सुभद्रा के उसमें हुई, और जो 14 कला हुई वो भगवान बलदाऊ का, 14 ब्रह्मांड को उठा के फेंक सकते हैं, शेष नाग की पावर भगवान बलदाऊ की थी। तो ये इनका सबका कनेक्शन जो है एक वैज्ञानिक रूप से हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है।
इसीलिए इनकी जो संख्याएं दी गई हैं ये सारी संख्याएं भी यथावत हैं। तो मित्रों, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में भगवान जो जगन्नाथ हैं वो कहा जाता है। कदाचित कालिंदे तट विपिन संगीत करवो मुधा भीरो नारी बदन कलमल स्वाद मधुप रथा रमा शंभो ब्रह्मा मरति शोचितं पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे भगवान जगन्नाथ, हमारे नयन पथ पे आए हो, हम पर भी कृपा दृष्टि डाल दीजिए। उनकी आंखों में नेत्रांजन इसलिए होता है, लोग कहते हैं उनकी आंखें आई हैं, मैं नहीं मानता, भगवान की आंखें आने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन कहीं एक आप पर अगर उनकी नज़र पड़ जाएगी तो आप जल न जाओ, ये दुनिया नष्ट न हो जाए, इसलिए उनको आँख को धीरे से खोला जाता है और उन पे कुछ औषधियाँ लगाई जाती हैं ताकि हमारे ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो दर्शक मित्रों, आप सभी को जय जगन्नाथ, सुखी रहें, संपन्न रहें, यात्रा का दर्शन अवश्य करें। जय जगन्नाथ।